प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के 2 दिनों के राजकीय यात्रा पर हैं, जहां उनको वहां के राष्ट्र सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। वहीं आज पीएम मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जहां वो मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नवीन गुलाम से मुलाकात करेंगे। मोदी को आला तरीन एजाज से नवाज रहे हैं और हम मुस्लिम उम्मा के गम में मुब्तला है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इमारात के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा है, जिस पर पाकिस्तानी अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और इंडियन कंपनी जो है वो मॉरिशस को इस्तेमाल करेंगी फॉर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, क्योंकि उसकी लोकेशन है एंड अवॉइड टैक्स रजीम। ये चीज को जरा समझिएगा। प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं। उधर सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, गो के उनका अपना इस्तेकाक है मेरे नजदीक, लेकिन ऑपोजिशन आप पे तनकीद कर रही है। देखिए सर, गुजारिश है मुनीब, इंटरनेशनली कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ मुंसलिक है या उसकी कोई मजबूरियां हैं या जो भी मामला है वो एक अलग हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि मॉरिशस से जितनी भी इन्वेस्टमेंट इंडिया आती थी वो सारी टैक्स फ्री थी। तो मॉरिशस में बहुत सारी कंपनीज ने ऑफिस खोल लिए थे और वहां से हमारे अच्छे रिलेशंस थे। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी इनको देता है। जो मॉरिशियन की पुलिस फोर्स एंड कोस्ट गार्ड है वो सारे के सारे इन्होंने ट्रेन किए हुए हैं। देखें, जब आपको पता हो यार ये 68-70% जो लोग हैं हमारे ही हैं, तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ होता है। यही तो चीज है। इंडिया जब मिडिल ईस्ट जाता है, इंडियन आर्मी चीफ जाते हैं, तो वो जाके सऊदीज को कहते हैं आपको कितने मुसलमान फौजी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मॉरिशस में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। मुल्क के हुकाम ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सिविल अवार्ड से आखिर क्यों नवाजा, इस बात पर खासा रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। बहुत से हल्कों का यह कहना है कि मोदी को अवार्ड देने पर एतराज नहीं, लेकिन टाइमिंग गलत है। और इंडियन कंपनी जो है वो मॉरिशस को इस्तेमाल करेंगी फॉर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, क्योंकि उसकी लोकेशन है एंड अवॉइड टैक्स रजीम। ये चीज को जरा समझिएगा। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जो है ना वो टैक्स को अवॉइड करना चाहता है और एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी इनको देता है। जो मॉरिशियन की पुलिस फोर्स एंड कोस्ट गार्ड है वो सारे के सारे इन्होंने ट्रेन किए हुए हैं। देखें, जब आपको पता हो यार ये 68-70% जो लोग हैं हमारे ही हैं, तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ होता है। ये है कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त मॉरिशस के अंदर है नरेंद्र मोदी के जाने से पहले। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक तो मैंने आपको बताया आगली का एयर स्ट्रिप मौजूद है। इंडिया ने उस एयर स्ट्रिप को बिल्ड भी किया, अपग्रेड भी किया और वहां पे जिसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ज़हन में रखिएगा। इसके ऊपर बड़ी मैंने पहले भी आपके साथ वीडियोस की हुई हैं माजी के अंदर कि व्हाई मॉरिशस इज लाइक दिस इम्पोर्टेंट। और वहाँ पे इंडियन एंड मॉरिशस एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए, एयर सी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, डिजास्टर। असल में वो कह रहे हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स, बेसिकली तो वो चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं ना। चाइनीज कहाँ घूम रहे हैं भाई अफ्रीका के अंदर। ये डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एयर सी रेस्क्यू ऑपरेशन ये तो नजर आते हैं ना कि ये भाई एयर सी रेस्क्यू ऑपरेशन कितने आते होंगे, ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स कितने आते होंगे, और सारा काम इन्हीं का तो नहीं है डिजास्टर रिस्पॉन्ड करना, और भी तो दुनिया का है। सो दिस इज बेसिकली द मैरीटाइम सर्वेलेंस ओवर चाइना इन अफ्रीका। और ये अगली का आइलैंड की एयर स्ट्रिप जो है ये समझ लें, जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे, जैसे कहते हैं ना कि चाइनीज जो हैं उन्होंने एक मिलिट्री बनाई हुई है बेस, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, जिबूती। क्यों बनाई है, क्या किया उन्होंने? लेकिन इन रियलिटी अगर आप ये देखें तो इंडियंस आल्सो हैव अ मिलिट्री बेस। व्हाट इज दिस आगलेगा आइलैंड एयर स्ट्रिप एंड मॉरिशस के साथ जो, क्या ये मिलिट्री बेस नहीं है? दिस इज अ मिलिट्री बेस। हाउ यू कॉल इट? यू कॉल इट मिलिट्री बेस और यू कॉल इट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अप टू यू। आप इसको स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहना चाहते हैं, आप इसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। हमने तो आपको लफ्ज बता दिया। ये बेसिकली सारे चाइनीज को वहां पे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं एंड दे आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द अमेरिकन्स। इंडिया के लिए यही तो चीज है।
जो इंडियन एयरफोर्स है वो वहां पे, आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जो वहां पे चीफ गेस्ट जा रहे हैं वहां पे भी परफॉर्म करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो वहां पे जो 12 मार्च को वहां पे परफॉर्म करेगी। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि कितने करीब हैं वो। वहीं से वो एयरफोर्स इंडिया से लेके नहीं जा रहे, वो जो आगलेगा के अंदर जो एयर स्ट्रिप है जहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो सारी चीजें हैं। और दूसरा मॉरिशस की जो पुलिस फोर्स है, एयर विंग है जो उसको वो कहते हैं जी हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग, ये वो इस तरह की ऑपरेशनल हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो भाई साहब कोई आसान काम थोड़ी है, कोई इतना आसान काम थोड़ी है वो, ये कोई छोटी चीज थोड़ी है वो। ठीक है, सो ये समझ लें कि ये एक इन्होंने एक अपने आप को एक पोजीशन में उसमें डाला हुआ है कि हाँ जी हमने दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट वी डूइंग। आप देख हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि मॉरिशस से जितनी भी इन्वेस्टमेंट इंडिया आती थी वो सारी टैक्स फ्री थी। तो मॉरिशस में बहुत सारी कंपनीज ने ऑफिस खोल लिए थे और वहां से हमारे अच्छे रिलेशंस थे। आज से भी कुछ टाइम पहले भी ये सिचुएशन थी कि मॉरिशस इंडिया लगभग, जैसे बोलते हैं कि मॉरिशस इंडिया लगभग यहाँ से बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहां जाते थे और वो इंडियन इकोनॉमी के एक पोर्शन में आ गया था, लगभग एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी का पार्टी बन गया था। आज भी मॉरिशस को हम ऐसे देखते हैं कि ये हमने उन्हें सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स दिए कि हमारा ही एक बहुत पुराना दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हम भी शेयर द सेम कल्चरल हेरिटेज। फॉरेन कंट्री में कहीं जाकर के आप पराठे को पराठा बोलो और आपको मिल जाए तो वो मॉरिशस है, वो कंट्रीज है ये। इवन ये चीज आप मालदीव्स में नहीं देखेंगे। इवन इंडिया में भी कई जगह पराठा को अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि यूपी और बिहार के लोग ज्यादा हैं वहां पे, तो वो कल्चर वही है। वहां गाय की पूजा भी होगी और वहां पे लोग शिव पार्वती के मंदिर भी मिलेंगे, कृष्ण भगवान के मंदिर भी मिलेंगे। गाय पूरे कंट्री में एक ही होती है जिसको पूजा करने के लिए लाते हैं, दूध पूरा इंपोर्ट होता है। तो ये चीज कि उस मॉरिशस की सिचुएशन ये भी है कि हम उस मॉरिशस से अच्छी दोस्ती रखेंगे तो हमें सर्वेलेंस पॉइंट्स मिलते हैं। हमने उन्हें कुछ इक्विपमेंट दिया है, मिलिट्री इक्विपमेंट, हमने उनको ट्रेनिंग दी है, हमने उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे हमने डिसैलिनेशन प्लान्स दिए थे मालदीव्स को, उनको सी मैपिंग के लिए सामान दिया था, हम उनके साथ मिलकर सी मैपिंग कर रहे थे। यहाँ मॉरिशस के साथ भी हमारी बहुत सारी चीजें चल रही। मॉरिशस में 4th कंसेक्यूटिव इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारी चीजें आप देखें तो हमें बहुत कुछ पता लगता है कि कंट्री कैसे चल रहा है मॉरिशस और वहां से हमारे रिलेशंस क्या हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं 2 दिन के लिए, अगर प्राइम मिनिस्टर गए तो कुछ बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात होगी और मोदी जी कोई ना कोई बिजनेस जो है वो हर जगह से ही जैसे होता है कि लेकर आते हैं, तो उसी का हमें इंतजार है कि कल डे टाइम में शायद कुछ अनाउंसमेंट्स आए, किसी किस्म की न्यूज जो है अपडेट्स आए और पता चले कि मोदी जी वहां से अब नया क्या बात करके आए।